गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म को समझेगा उस मनुष्य को कभी दुख का सामना नहीं करना होता। दर्शकों, आज हम कर्म पर गीता में क्या कहा है, इस विषय पर बात करेंगे। जिस इंसान को यह बातें समझ में आ जाएगी, समझ लेना उस मनुष्य को गीता समझ में आ गई। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फल की इच्छा त्याग कर कर्म पर ध्यान दे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा और बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है, लेकिन हर बार अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम और बुरे कर्म का बुरा परिणाम मिले यह जरूरी नहीं होता, क्योंकि कर्म फल पाप और पुण्य के हिसाब से तय होता है। अगर पुण्य की अधिकता है तो बुरे कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलेगा। जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तभी अच्छे व बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म कृतम शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यो यद्वपति बीजन लभते हि तादृशं फलन, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा। यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति न रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी न करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए।
जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, मायाभिर्मायनन सक्ष-दिन्द्र, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता जी कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वो यह संदेश देना चाहती है कि कर्म के हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद नहीं पर है। इसीलिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए युद्ध करते रहो। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह सब काल, परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सब सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दे तो अंत में क्या होगा? हम सबको पता है, कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के, अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माँ बाप ने हमारे को पैदा किया, और अगर वो यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पे लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया। तभी हम धरती पे आ पाए, और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है, हम भूल जाते हैं। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं जो भोग योनियां हैं। उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए, वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं, तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया, तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है। यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, और उसकी पत्नी और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे। उनके एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी।
किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे। उसके पैरों की मालिश करते हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर परेशान रहता था, उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे और वहां पर आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा कि संत महात्मा में और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? उसे अपाहिज देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय बाद वापस नेत्र खोले और कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है और यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही अब तुम्हारी बेटी है। भाई, तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारे बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो इतनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका, जिससे उसके पैर की ही हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लग गई और पूरे जन्म में वह परेशान ही रही, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है, झूठ, जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस समय में तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है, तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ। तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है, इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते, सोते, उठते, बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सबेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था। उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है, तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है, ना बुरा कर्म, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गायों की संख्या में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हॉल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है। इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे, तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में
या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं, और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म फल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं होता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। मित्रों, एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। ये पुत्र अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, यानी कि वृद्धावस्था में दोनों माता पिता अंधे हो गए, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में ही अपना दिन खपा देता और रात दिन अपने माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करता था। कभी भी उन दोनों को अकेला नहीं रहने देता था और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। लेकिन अंधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है, क्या तुम हम लोगों को पुण्य तीर्थों के दर्शन करवाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगा। अब बेटा माता पिता को कैसे लेकर जाएगा, यह सोचने लगा। पुत्र ने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु एक कांवर यानी कि कावड़ तैयार की तथा उन्हें उसमें बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। भारत के विभिन्न तीर्थों में दर्शन करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले पहुंचा। अब वहां पहुंचे ही थे कि श्रवण के माता पिता को प्यास लग गई, तो श्रवण ने उन्हें एक वट वृक्ष की छांव के नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चला गया। संयोगवश उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू में जल भरने हेतु लौटा डुबाया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा नदी में कोई हिरण पानी पी रहा होगा, इसलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो सीधा श्रवण को आ लगा। श्रवण को चीख सुनते ही जैसे ही दशरथ उसके पास पहुंचे तो वो ग्लानि से भरे थे। उन्होंने ग्लानि के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उससे क्षमा याचना की और कहा कि मुझसे पाप हो गया, मैंने सोचा कि हिरण होगा। और राजा दशरथ रोने लग गए, जिसके उत्तर में श्रवण बोला, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उन्हें बहुत ही जोर से प्यास लगी हुई है, कृपा कर आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। यह कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा। राजन, हमारा बेटा कहां है? पानी लेने तो वो गया था, कहां चला गया हमारा बेटा? जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी।
तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग देगा। यह कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनके शाप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुरंत न्याय नहीं करता। वह व्यक्ति के पाप पुण्य के हिसाब से न्याय करता है। अगर आपके पाप ज्यादा है तो पुण्य करने पर भी आपके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो पुण्य किया है उसका आपको कभी फल नहीं मिलेगा। फल तो जरूर मिलेगा, ईश्वरीय विधान से मिलेगा, जिसे हम तो क्या आज तक कोई महान महापुरुष भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वह भी कर्म के फेर में फंसकर रह जाते हैं। मित्रों, सुख दुख का कारण मनुष्य के कर्म ही है, ग्रह नहीं। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। ऐसा काम जिससे किसी का भला हुआ हो, उसके बदले में ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होता है, और ऐसा काम जिससे किसी का बुरा हुआ हो, उसके बदले में मनुष्य को दुख मिलता है। ईश्वर पूर्ण रूप से न्यायकारी है। वह किसी की सिफारिश नहीं मानता, वह रिश्वत नहीं लेता, उसका कोई एजेंट या पैगंबर या अवतार नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का फल अलग अलग भोगना होता है। वे एक दूसरे को काटकर बराबर नहीं करते। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का अलग अलग हिसाब रहता है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा काम कर दिया और एक उतना ही बुरा काम कर दिया और वे बराबर होकर कट गए और हमें कोई फल न मिले। दोनों का अलग अलग फल भोगना होता है। अच्छे और बुरे कामों के फल स्वरूप सुख और दुख साथ साथ भी चल सकते हैं। कुछ अच्छे कामों का फल हम भोग रहे हैं, साथ ही कुछ बुरे कार्यों का फल भी भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म में किए कामों के अनुसार ही आगे का जन्म मिलता है। अगर बुरे काम की बजाय अच्छे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। अगर बुरे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म कामों के अनुसार पशु पक्षी आदि कुछ भी हो सकता है। यह बात सही है कि 84 लाख योनियों में से होकर ही मनुष्य जन्म फिर से मिलता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बच्चों को अपने पूर्व के जन्म का ज्ञान है और वे पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि में ही थे। अब उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हम कुछ नहीं कह सकते। भाग्य या प्रारब्ध क्या है? मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा काम करता है उसके बदले में उसके अनुसार उसे जो फल मिलता है वही उसका भाग्य है। इस प्रकार अपना भाग्य मनुष्य खुद बनाता है, कोई और नहीं। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य नहीं बना सकता है और ही तबाह भी कर सकता है। किसान ने खेती करके जो फसल घर में लाकर रख ली वह उसका भाग्य है। उसकी अपनी मेहनत का फल, किसी भी अच्छे या बुरे काम का फल शासन प्रशासन भी दे सकता है। अगर शासन प्रशासन ना दे तो ईश्वर तो देता ही है, क्योंकि सारी दुनिया चलाने वाले तो भगवान ही है ना। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। जैसे माता पिता अपनी संतानों को बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी करता है। जब मनुष्य कोई बुरा काम करने लगता है तब उसे अंदर से भय, शंका, लज्जा महसूस होती है, और जब वह कोई अच्छा काम करने लगता है उसे आनंद, उत्साह, अभय, खुशी महसूस होती है। यह दोनों प्रकार की भावनाएं ईश्वर की प्रेरणा होती हैं। मनुष्य कुकर्म क्यों करता है? मान लेना कि कुकर्म के फल से बचने का उपाय कर लेंगे तथा राग, द्वेष और लालच के कारण ही मनुष्य कुकर्म कर बैठता है। अथर्ववेद में कहा है कि कर्म का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। इसमें किसी और का सहारा नहीं होता, न मित्रों का साथ मिलता है और न ही घर वालों का। कर्म फल प्राप्ति में कमी या अधिकता नहीं होती। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही और उतना ही फल मिलता है। महाभारत में युद्ध की समाप्ति पर गंधारी श्री कृष्ण से कहती है कि निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने पाप कर्म किए हैं, जो मैं अपने पुत्रों, पोत्रों और भाइयों को मरा हुआ देख रही हूं। मित्रों, आपको बता दें कि महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें यह अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण मिला था। धृतराष्ट्र ने ही गांधारी के परिवार को मरवाया था। लेकिन क्यों मिला था उन्हें अंधे होने का श्राप, और क्यों मरवाया था उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को? दोस्तों, भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बहुत ही निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए प्रणाम किया। श्री कृष्ण महाराज के मन की बात पहले से ही समझ गए थे कि वे भीम का नाश करना चाहते हैं।
क्योंकि भीम ने ही उनके पुत्र दुर्योधन को मारा था, इसलिए वह दुर्योधन का बदला भीम से लेना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो पूरी बात पहले ही समझ गए थे। तब श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे कर दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति को ध्वस्त कर डाला। मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है, तो वे रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है, आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए। मित्रों, हमें पुराणों से यह बात पता चलती है कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया था। विवाह से पूर्व गांधारी को यह बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब पति और पत्नी दोनों अंधे के समान हो गए थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र को अत्यधिक मोह था। इसी मोह के कारण दुर्योधन के गलत कार्यों पर भी वे मौन रहे। दुर्योधन की गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। यही मोह पूरे वंश के नाश का कारण बना। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद करने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा, वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ किया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ एक ही महल रहने लगे थे। भीम अक्सर धृतराष्ट्र से ऐसी बातें करते थे जो कि उन्हें पसंद नहीं थी। भीम के ऐसे व्यवहार से धृतराष्ट्र बहुत दुखी रहने लगे थे। वे धीरे धीरे 2 दिन या 4 दिन में एक बार भोजन करने लगे। इस प्रकार 15 वर्ष निकल गए। फिर एक दिन धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य का भाव जाग गया और वे गांधारी के साथ वन में चले गए। महाभारत में ही शांति पर्व में कहा गया है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गाय के बीच में अपनी मां के पास ही जाता है, ऐसे ही कर्म फल कर्म करने वाले के पास ही जाता है। मनुस्मृति में कहा है कि जीव अकेला ही जन्म और मरण को प्राप्त होता है। अकेला ही अच्छे कर्मों का फल, सुख और बुरे कामों का फल दुख के रूप में भोगता है। एक पुराण में भी बताया गया है कि अरबों कल्प बीत जाने पर भी बिना कर्म फल को भोगे उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। चाणक्य भी कहते हैं कि किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे सुखों और दुखों के लिए परमात्मा उत्तरदायी नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म उत्तरदायी हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने सुख दुख के लिए परमात्मा को उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि वह न हमारे पापों के लिए जिम्मेदार है और न ही पुण्य के लिए जिम्मेदार है। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले ज्ञान की बातें जरूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी।
मित्रों, वाल्मीकि ने रामायण के युद्ध कांड में कहा है कि रावण के मारे जाने के बाद जब हनुमान लंका में सीता को राम की विजय का समाचार सुनाने गए, तब सीता ने हनुमान से कहा, मैंने यह सब दुख पूर्व जन्म में किए हुए कामों के कारण ही पाया है, क्योंकि अपना किया हुआ ही भोगा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में कहा है कि सीता हरण के पश्चात श्री राम सीता के वियोग में विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूं इस सारी भूमि पर मेरे समान बुरे काम करने वाला पापी पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि एक के पश्चात एक दुखों की परंपरा मेरे हृदय और मन को चीर रही है। पूर्व जन्म में निश्चय ही मैंने एक के पश्चात एक बहुत से पाप किए हैं। उन्हीं पापों का फल आज मुझे मिल रहा है। राज्य हाथ से छिन गया, अपने लोगों से वियोग हो गया, पिताजी परलोक सिधार गए, माताजी से अलग हो गया। इन घटनाओं को याद करके मेरा हृदय शोक से भर जाता है। हे लक्ष्मण, यह सारे दुख इस रमणी वन में आने पर शांत हो गए थे, परंतु आज सीता के वियोग से वे सभी भूले हुए दुख उसी प्रकार फिर से ताजा हो गए हैं, जैसे लाठी डालने से आग जल उठती है। पाप कर्म होने पर उस पर पश्चाताप करके मनुष्य उस पाप भावना से छूट जाता है। मित्रों, यह बात तो आप सबको पता ही होगी कि रामायण की सबसे मोटी घटना है भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाना। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना था, लेकिन यह मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को सुना और समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भरत को चला, तो वह हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है। और सच भी यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था। इनसे यह काम देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरितमानस के इस दोहे से स्पष्ट होता है। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मातु करिया सोई आजू, रामू जाही बन, राजू तजी होई सकल सुर काजू। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती है। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव ज्यादा जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हठ करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी थी। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा जो कारण है उसका संबंध एक शाप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जगी। नारद मुनि नारायण के पास पहुंचे और हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है, वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना होगा और वानर की सहायता से ही आपका वापस मिलन होगा। इस शाप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। पांचवां और सबसे मोटा कारण स्वयं भगवान श्री राम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होई ही सोई जो राम रचि राखा, यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम यह तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। तो इस प्रकार भगवान ने समझाया था कि कर्म का फल भगवान होकर भी उन्हें भी भोगना पड़ा था। मित्रों, अपने किए हुए कर्म के फल से बचने का शास्त्रों में कहीं कोई उपाय नहीं बताया। पाप का फल अवश्य मिलेगा, यह सोचकर मनुष्य को कर्म करने से नहीं बचना चाहिए। लोग पूछते हैं कि कुकर्म से बचने के उपाय क्या है। अपने आप को ईश्वर के साथ होने से मनुष्य पाप कर्म से बच सकता है, यह जानकर कि ईश्वर हर समय मेरे साथ है, मेरे सभी कामों को देखता है तथा उसके अनुसार मुझे फल भी देता है, तभी मनुष्य दुष्कर्म से बच सकता है। महाभारत में कहा है कि धर्म का सर्वस्व जानना चाहते हो तो सुनो, दूसरों का जो व्यवहार आपको अपने विरुद्ध लगता है
अर्थात दूसरों का जो व्यवहार आपको पसंद नहीं आता, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करो। जैसे अग्नि अपने पास आई लाठी को जला देती है, ऐसे ही वेद का ज्ञान मनुष्य में पाप की भावना को जला देता है। अर्थात वेद के स्वाध्याय से मनुष्य में पाप कर्म करने की भावना समाप्त हो जाती है। यजुर्वेद में बताया है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं, अर्थात मन में कुछ और बोलते कुछ और करते कुछ और है, वैसे मनुष्य असुर दैत्य राक्षस पिशाच समान है। वे कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं करते। जो आत्मा मन वाणी और कर्म से कपट रहित एक आचरण करते हैं, वही देवता है। वैसा मनुष्य लोक और परलोक में सुख भोगते हैं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य पर चलकर ही मनुष्य देवता बनता है। लोग सत्य पर चलकर ही परमात्मा को पाकर आनंद प्राप्त करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो किसी का जितना भला करेगा, उसको उतना ही सुख मिलेगा, और जितना किसी का बुरा करेगा, उतना ही उसे दुख मिलेगा। इस प्रकार सत्य और पक्षपात रहित न्याय का आचरण तथा परोपकार के कार्य ही सुखरूप फल देने वाले हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। इसे सर्वत्र देखा और अनुभव किया जा सकता है। क्रियाओं के जैसे बीज होंगे, वैसे ही फल परिणाम के रूप में सामने आएंगे। गेहूं का बीज गलकर अपने अदृश्य असंख्य बीज पैदा करता है। आम का बीज गलकर आम ही पैदा करता है। नीम का बीज गलता है, वह नीम का वृक्ष ही पैदा करता है। गेहूं के बीज से नीम का वृक्ष आया, ऐसा ना तो देखा गया और नहीं सुना गया। प्रकृति के उपवन में कर्मफल व्यवस्था के उदाहरण सर्वत्र देखे जाते हैं। जब माली मन चाहे पुष्पों के लिए उनके पौध लगाता, तत्काल बिना किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा किए उन्हें सींचता रहता है, उनका पालन करता है। किसान भी इसी प्रकार के मनोयोग धैर्य का परिचय देता है। फल पाने में उतावला नहीं होता, क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है कि समय पर फल मिलेगा ही, कर्मों का सुनिश्चित फल। लेकिन कुछ मानवीय कृत्य ऐसे होते हैं जिनका तत्काल फल नहीं मिलता। भले कर्मों के सुनिश्चित परिणाम होते हुए भी तुरंत मिलते ना देखकर कितने ही व्यक्ति उस शाश्वत व्यवस्था पर उंगली उठाते संदेह करते हैं जिसे कर्म फल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कितने व्यक्ति तो धरती तथा उसकी नियम व्यवस्था पर भी आशंका व्यक्त करने लगते हैं। उन्हें यह बात भली भांति जाननी चाहिए कि भगवान किसी को ना तो दंड देता है और ना पुरस्कार। वह केवल विधि व्यवस्था का विधायक और नियंता मात्र है। सृष्टि की क्रमबद्ध और समस्ता को बनाए रखने भर का ध्यान रखता है। व्यक्तिगत जीवन में उसका हस्तक्षेप नहीं के बराबर है। हर किसी को उसने यह पूरी आजादी दी है कि जो चाहे जिस तरह सोचे या करे, साथ ही विवेक का अनुदान देकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चिंतन कर्तव्य का स्तर ही उसके सामने दंड पुरस्कार के रूप में सामने आएगा। स्वतंत्रता दिशा अपनाने भर की है, पर जो गलत मार्ग पर चलेगा वह चुभन से बच न सकेगा। ईश्वर ने मनुष्य को जितना स्वावलंबी बनाया है, उतना ही परावलंबी भी बनाया है। सर्वत्र स्वतंत्र मनुष्य नहीं, ईश्वर ही है। ईश्वर इसीलिए स्वतंत्र है कि उसने नियम व्यवस्था बनाई है और उसने सर्वप्रथम अपने को बांधा है। जहां विश्व का कण कण किसी विधान से बंधा है, उसी प्रकार ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा टूटने ना पाए, उन्हें खराब करने का कोई दुस्साहस ना करे, इसलिए उसने अपने को भी प्रतिबंधित किया है। मित्रों, कर्मफल तत्काल मिले, ऐसी विधि व्यवस्था इस संसार में नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है। बीज बोते ही फल फूलों से लगा वृक्ष सामने प्रस्तुत नहीं होता। गर्भ धारण के अगले क्षण ही जन्म नहीं होता, और जन्म के उपरांत तत्काल नवजात शिशु किशोर या प्रौढ़ नहीं बन जाता। अभिभावकों को उसके लिए धैर्य रखना होता है। बीज का फल वृक्ष और गर्भाधान का फल समर्थ संतान होता है। यह सही है, पर यह भी सही है कि आरंभ और परिणाम के बीच कुछ अंतर अवश्य रहता है। हथेली पर सरसों बाजीगर ही जमा सकते हैं। किसान को उसके लिए 6 महीने तक साधना और प्रतीक्षा करनी होती है। गाय के पेट में घास जाकर दूध में बदलती है। इसे कौन नहीं जानता, पर यह लाभ धैर्य पूर्वक ही उठाया जा सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अर्थात तुम केवल कर्म करो और फल की चिंता त्याग दो। अब कई लोगों के मन में यह विचार आता है कि भगवान ने कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, तो उससे यह आशय निकाल सकते हैं कि कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, बस हमें कर्म करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है। इससे हमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें कर्म निष्काम भाव से करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं
कि निष्काम भाव क्या है। निष्काम भाव का अर्थ है कि अहंकार, मोह, कामनाएं आदि के भावों से रहित होकर हमें कर्म करना है। जब यह दुर्गुण हमारे अंदर होंगे ही नहीं, तो निश्चित सी बात है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कर्म करेंगे ही नहीं। जब हम अपने स्वार्थ के हेतु कर्म करेंगे ही नहीं, तो पाप और पुण्य उत्पन्न होंगे ही नहीं, जिससे हमें इस लोक में फिर से पाप और पुण्य के फलों को भोगने के लिए जन्म लेना ही नहीं होगा, जिसके कारण हम मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। फल की कामना हेतु कर्म ना करने का आशय केवल यही है कि तुम फल की इच्छा से कर्म ना करके केवल अपने कर्तव्यों, अपने धर्म के पालन हेतु कर्म करो। अर्थात तुम जो भी कर्म कर रहे हो वह तुम केवल अपने धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो। भगवत गीता में कई बातों को समझना आसान नहीं, क्योंकि जीवन दर्शन से संबंधित हर कथन में बहुत गहराई है। इसको समझने के लिए बहुत मंथन करना होता है। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। एक ऐसा कथन है जो कि 2-3 वर्ष तक मुझे भी विरोधाभासी लगता था, यानी कि जिंदगी देखने के बाद भी इस कथन को, इसके गुप्त रहस्य को समझ नहीं पाया था। गीता में दिए गए ज्ञान को समझने के लिए आत्मचिंतन और मनन की आवश्यकता है, और आत्मचिंतन, आत्ममंथन का विचार आने के लिए बुद्धि का परिपक्व होना जरूरी है। जिंदगी में कुछ बातें अकल आने के बाद ही संभव होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। यहाँ कर्म करने पर इसलिए जोर दिया गया है कि कर्म का क्या परिणाम होगा इसे कोई नहीं जानता किसी आदमी को। जब कर्म का परिणाम यानी फल वही मिलता है जिसकी उसे अपेक्षा थी, तो उसे प्रसन्नता होती है और संतोष का एहसास होता है कि चलो, मेरा कर्म की मेहनत बेकार नहीं गई। परंतु जब किसी व्यक्ति को अपने कर्म या अपनी मेहनत से अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम या फल नहीं मिलता, तो उसे दुख होता है, गुस्सा भी आता है और उसकी अशांति का कारण भी बनता है। वास्तविकता में देखा जाए तो आदमी को इसी कर्म के फल की अपेक्षा से मिले, दुख, अशांति से बचाने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान देने और फल की चिंता न करने की सलाह दी थी। सीधी भाषा में कहे तो श्री कृष्ण का जोर मंजिल की चिंता किए बिना यात्रा को पूरे दिल से करने पे है। यात्रा अगर पूरे दिल से की जाए तो मंजिल से कहीं भी कहीं गुना आनंदित कर सकती है। किसी भी कर्म का परिणाम या फल भविष्य में ही हो सकता है। वृक्षों पर या इंसान के जीवन में भी फल तुरंत नहीं लगते। अब अगर कोई माली पौधों या वृक्षों में पानी, खाद देते हुए भविष्य में होने वाली फसल से संबंधित सोच विचार करेगा, तो उसे उस भविष्य की फसल से संबंधित विचार तनाव ही देंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश मनुष्य को भविष्य के तनाव से बचाने का अचूक उपाय है। इसी विचार को और फैलाए तो हम पाएंगे कि कर्म किए जा, फल की इच्छा न कर, यह गीता के उपदेश के जरिए श्री कृष्ण व्यक्ति को वर्तमान में भी जीने की सलाह दे रहे हैं। विश्व की लगभग सारी जनसंख्या उतना अपने वर्तमान के बारे में चिंतित नहीं जितना कि भविष्य को लेकर चिंतित है। हम लोग वर्तमान में कम ही रहते हैं। अगर कोई हमें मिलने हमारे वर्तमान में आए तो वर्तमान के पते पर हम कम ही मिलते हैं। हम अक्सर या तो अपने भूतकाल में विश्लेषण करते पाए जाते हैं या फिर भविष्य की योजनाएं बनाते मिलेंगे। कर्म करने पर ध्यान देने वाला व्यक्ति वर्तमान में ही रहेगा, वह भविष्य में जा ही नहीं सकता। और इसी बात के निष्कर्ष का दूसरा सिरा यह भी है कि फल की चिंता करने वाला शख्स ज्यादातर भविष्य में ही रहता है। फल के बारे में सोच विचार करने वाले लोग वर्तमान में नहीं रह सकते। मित्रों, पुराणों में वर्णित है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंस को हर जन्म में भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने का श्राप मिला था। द्वापर युग में कंस ने हिरण्याक्ष के घर पर उसके बेटे के रूप में जन्म लिया था। इसका नाम कालनेमी था। असुर कालनेमी के 6 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटी का नाम वृंदा था। वृंदा का विवाह जालंधर राक्षस से हुआ था, जिसका बाद में भगवान विष्णु ने वरण किया और वह तुलसी वृंदावन कहलाई। कालनेमी बहुत दुष्ट था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार उसने दैत्यों की सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया था ताकि वह अमृत कलश को देवताओं से छीन सकें। इस पर क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उसका अंत कर दिया। ऐसे में कालनेमी के 6 बेटों यानी हिरण्याक्ष के पोते ने उसके असुर स्वरूप से परिचित थे और इस कारण उन्होंने उसका गुणगान करने से माना कर दिया था। इस कारण उन सभी को हिरण्याक्ष ने श्राप दिया था कि वे पातालवासी हो जाएं। मगर कालनेमी के पुत्रों ने बहुत पुण्य कर्म किए थे, जिसके प्रभाव से उन पर इस श्राप का अलग प्रभाव हुआ। हिरण्याक्ष ने देवी पृथ्वी को बहुत परेशान किया था
जिसके कारण भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को पानी में डुबोकर मार डाला था। इसके बाद कालनेमि ने राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी पद्मावती के घर में कंस के रूप में जन्म लिया। कंस के इतने उत्पाती और दुष्ट होने के पीछे एक और कारण बताया जाता है। पद्मा पुराण की एक कथा के अनुसार द्रामिल नाम के एक मायावी गंधर्व ने उग्रसेन का रूप बनाकर छल से पद्मावती को गर्भवती कर दिया। इस कथा के अनुसार कंस इसी राक्षस द्रामिल और पद्मावती का पुत्र था। इस वजह से अपने पुत्र कंस से उन्हें कोई प्रेम नहीं था। एक कथा में यह भी कहा गया है कि स्वयं कंस की मां ने ही उसे यह श्राप दिया था कि उन्हीं के परिवार का कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था। वह देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी की शादी पर एक भविष्यवाणी हुई कि कंस को देवकी का ही पुत्र मरेगा। भविष्यवाणी सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और देवकी को जो भी संतान हुई उसे एक एक कर मार डाला। ये कालनेमि के ही पुत्र थे। उनके 6 पुत्रों ने ही यहां पर देवकी की कोख से जन्म लिया था। कथा के अनुसार दरअसल कालनेमि के इन पुत्रों के जन्म पर भी यही श्राप था कि उनकी मृत्यु स्वयं कालनेमि के हाथों से होगी और इसी कारण इस जन्म में कंस ने देवकी की कोख से जन्म ले रहे अपने ही पुराने पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार कंस पर पापों का भार ज्यादा हो गया था। आखिर में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया और गोकुल में पलने लगे। मगर उनका असली उद्देश्य तो कंस से अपने माता पिता और नाना को आजाद करना था। कंस द्वारा बहुत ढूंढने के बाद जब भगवान कृष्ण मिले तो उन्होंने भगवान कृष्ण को द्वंद्व युद्ध करने के लिए मथुरा बुलाया। भगवान कृष्ण ने कंस की इस चुनौती को स्वीकार कर बलराम के साथ मथुरा रवाना हो गए। भगवान कृष्ण को मरवाने के लिए कंस ने उनके रास्ते में एक पागल हाथी भेज दिया था, लेकिन कृष्ण ने उस हाथी को हरा दिया और मथुरा पहुंचे। इसके बाद कंस ने उन्हें अपने 2 सबसे अच्छे पहलवान मुष्टिका और छांडूर को हराकर दिखाने को कहा। तब दोनों भाई कृष्ण और बलराम ने इन्हें भी हरा दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कंस से उनकी तलवार छीनकर उनका सर कलम कर दिया तथा अपने प्रियजनों को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार कंस को भी भगवान विष्णु के हाथों से मरने का मौका मिला, जिसके कारण उसके इस जन्म के भी सभी पाप धुल गए। तो इस तरह दोस्तों कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, चाहे अच्छे हो या बुरे। अगर आप हर काम को एक समर्पण या भेंट की तरह करते हैं तो फिर आपके कर्म बंधन धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप कुछ भी न करने की स्थिति तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप चाहे जो कुछ भी करें उसे अपने भीतर एक समर्पण या भेंट के तौर पर करें। अर्पण की भीतरी स्थिति में आपको कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छे कर्म से अभिप्राय है पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है, वहीं बुरे कर्म से अभिप्राय है पाप से दुख की प्राप्ति होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे सुख नहीं पसंद है? मनुष्य अच्छे कर्म करता है, उसका 3 कारण हो सकता है: सुख प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए या फिर पाप काटने के लिए। वास्तव में पाप काटने के लिए बहुत कम लोग ही अच्छे कर्म करते हैं, पर जो लोग ऐसा करते हैं मेरे समझ से वे अल्पजन हैं, क्योंकि पाप को अच्छे कर्मों से काटा नहीं जा सकता है, बल्कि अच्छे कर्म से पाप को करने से बचा जा सकता है। यदि एक बार पाप हो गया तो उसका परिणाम भुगतना ही होगा। कुछ लोग को तो यह पता भी नहीं चल पाता कि वे पाप कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे पाप ही कर रहे होते हैं। ऐसे में वे भी पाप के कहर से नहीं बच पाते और कठिन स्थिति में कुछ लोग ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, पर इसमें ईश्वर का क्या कसूर? हम तो उसके बच्चे हैं, कोई पिता यह नहीं चाहता कि उसका बेटा दुखी रहे। इसी तरह ईश्वर भी नहीं चाहते। इस स्थिति में ईश्वर केवल लाचार निगाहों से देखता रहता है, जैसे किसी मृग शावक के शेर के चंगुल में फंस जाने पर उसकी मां देखती रहती है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों का असर खत्म किया जा सकता है? मित्रों, जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध पश्चात लौटे तो गुस्से में भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह सही है कि उन दोनों ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। तब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वो कौन से पाप थे? श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा,
जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब ये दोनों भी वहां उपस्थित थे और ये दुशासन को आज्ञा भी दे सकते थे, उसे ऐसा करने से मना कर सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका इस एक पाप से बाकी धर्मनिष्ठता छोटी रह गई। रुक्मिणी ने भगवान से पूछा, और कर्ण? वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं गया, उसकी क्या गलती थी? श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः वो अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा। किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर गिरा हुआ था, तो उसने कर्ण से, जो उसके पास था, पानी मांगा। कर्ण जहां था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं, किंतु मदद करने की स्थिति में होते हुए भी कुछ ना करने से हम उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं। किसी स्त्री, बुजुर्ग, निर्दोष, कमजोर या बच्चे पर अत्याचार होते देखना और कुछ ना करना हमें पाप का भागी बनाता है। रास्ते पर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को लोग नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। इससे आपके अधर्म का एक क्षण सारे जीवन के कमाए धर्म को नष्ट कर सकता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे तो भीष्म ने कृष्ण से पूछा कि केशव, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तब कृष्ण कुछ देर बाद बताते हैं कि पितामह, आप एक जन्म में राजा थे। आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक सांप था, आपने उसे मरा समझकर अपने तीर से उठाकर फेंक दिया। वो नुकीले कांटों में जा गिरा, उसके कांटे उसके शरीर को बुरी तरह चुभ रहा था। उसने खूब बद्दुआ दी थी, उसी का फल आपको मिल रहा है। जो कांटों का दर्द उसे हो रहा है, वही दर्द आपको तीरों की सैया के नुकीले बाण चुभ रहा है, वही एहसास आपको हो रहा है। इसी तरह से अगर कोई पुण्य काम किसी जन्म में किया गया है और वही पुण्य काम इस जन्म में भी कोई कर रहा हो, तो उसका फल दुगुना हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।